राग केसरी पाग केसरी तलवार री आग केसरी खिलजी मरता दम तक नहीं भूलियो कित्तौर रे जोहर रीवा आग केसरी खमागन। मैं शोभा कुंवर जाला आपका स्वागत करूं अपना यूट्यूब चैनल राजस्थान की शौर्य गाथा में। आज आप बात करांगा स्वाभिमान और आत्मसमर्पण की वात दास्ता घनी इतिहास रे पन्ना में आपनो एक विशेष नाम दर्ज करो है। आज आप चर्चा करवा वाला हाँ चित्तौड़ महारानी पद्मावती रे बारे में। रानी पद्मावती पिहल प्रदेश की पुत्री और महारावल रतन सिंह की पटरानी आपकी सुंदरता का किस्सा दूर दूर तक फैलने लगा। न केवल सुंदरता अपितु आपकी साहस वीरता और बुद्धिमती की चर्चा भी दूर दूर तक है। एक बार की बात है, महारावल रतन सिंह के दरबार में एक पंडित हो जिनको नाम हो राघव पंडित। राघव पंडित भी रानी साई सुंदरता का किस्सा सुन रहा कि हाँ कोई गलत नहीं है, तू रानी सा ने देखवानी चाह रखी और रानी सारी छवि देखना वो मूर्छित वे गयो। जब यह बात महारावल रतन सिंह जी ने पतो पड़ी तो वना पंडित राघव पंडित ने दरबारू निकाल दियो। और राघव पंडित अपमान रो बदबू लेनो चेहरो और वनी दिल्ली रा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हाथ मिलावारी होती, क्योंकि कहावत है दुश्मन दो दुश्मन दोस्त। अनी ने तू राघव पंडित अलाउद्दीन खिलजी हाथ मिलायो और अलाउद्दीन खिलजी रे सामने रानी सारी सुंदरता रो अनेक प्रकार वर्णन कियो कि अलाउद्दीन खिलजी रानी साने पावाने वास्ते पागल वे। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे आक्रमण करियो। चित्तौड़ पे आक्रमण करवारी अनेक कारण वने मु प्रमुख कारण रानी सा की सुंदरता तो ही वने अलावा चित्तौड़ आपनो सामरिक महत्व भी हो। चाहे आपने दिल्ली मालवा जानो वे, चाहे आपने दिल्ली गुजरात जानो वे, आपने चित्तौड़ गुजरना पड़े। और एक समय में महाराणा समर सिंह जी अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं एक ससुरियो यह बात भी कटे न कटे अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में ही। और दूसरी बात चित्तौड़ भी आपको सामरिक महत्व हो, उन्हीं बात अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे आक्रमण करियो। अलाउद्दीन खिलजी काफी समय तक चित्तौड़ किला में घेरे रखियो, क्योंकि चित्तौड़ किला ने भेद पानो आसान बात नहीं है। क्योंकि चित्तौड़ बातें तो कहावत है कि गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गधैया। चित्तौड़ ने भेद पानो अलाउद्दीन खिलजी की बस की बात नहीं। अब वनडे बात में समझ आ गयो कि अगर चित्तौड़ माते आक्रमण करना है तो धर्म नहीं शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी महारावल रतन सिंह को संधि रो प्रस्ताव भेजो कि वनडे युद्ध में कई प्रकार की कोई रुचि नहीं है, वो केवल रानी पद्मावती री एक छवि देखना चाहते हैं। उपदाऊ सिंह बात ने स्वीकार करियो और अलाउद्दीन खिलजी ने किला में प्रवेश की अनुमति दी। संधि के मुताबिक महारावल रतन सिंह पद्मावती की छवि अलाउद्दीन खिलजी ने बताई। अलाउद्दीन खिलजी रानी सारी छवि देखी और बावलो वे गयो। जब रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी ने दरवाजा तक छोड़वा वास्ते गया तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी वगड़ी लगी नीत रो परिचय दी दो और महारावल रतन सिंह ने गिरफ्तार कर लियो और किला में संदेश भिजवायो, अगर महाराणा रतन सिंह की प्राप्ति चाहे तो आपने रानी पद्मावती में अलाउद्दीन खिलजी को सौंपना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपने पहला ही बतायो कि रानी सा साहस और बुद्धिमती का अनुपम उदाहरण। वहाँ अलाउद्दीन खिलजी को प्रस्ताव भिजवायो कि रानी सा अलाउद्दीन खिलजी को आवा वास्ते तैयार है, लेकिन वहाँ शर्त है कि रानी सा हाथ वहाँ दाचा भी आएगा तो अंतिम बात भी रावल रतन सिंह का दर्शन भी करेगा। अलाउद्दीन खिलजी प्रस्ताव ने स्वीकार करियो। रानी सा पालकी में सवार हुई अलाउद्दीन खिलजी ने खेमा की तरफ पधारिया। आगे वाली पालकी में सिर्फ रानी सा सवार और बाकी पालकिया में शस्त्र युक्त सैनिक व्याज रहा और अच्छी खासी सेना तैयार करी अलाउद्दीन खिलजी ने खेमा में पधारिया। और रानी सा अपनी सूझबूझ और वीरताओं महारावल रतन सिंह ने चुरान वापिस किला में पधारिया और पाछे घोड़ा और बादल युद्ध में मोर्चो संभालियो। अब अलाउद्दीन खिलजी यो अपमान रो गुट सहन नहीं कर पायो कि वने लांकरे नीचे रानी पद्मावती महारावल रतन सिंह ने ली किला में पधार गया। अब अलाउद्दीन खिलजी महारावल रतन सिंह को बदलो लेवा वास्ते 8 महीना तक चित्तौड़ किला ने घेर रखी। जरा कल्पना करो वनी स्थिति रो जनान आपरे किला में केवल 2 दानो राशन वेवे और दुश्मन सेना आपरे किला में 8 महीना तक घेर रखे तो आपरे कोड़े केवल 2 विकल्प हुए, या तो आप दुश्मन सेना के सामने घुटना टेक देवो या फिर वीरता और साहस को परिचय देवो। अब ये स्थिति है केसरिया एक ऐसी स्थिति है जनी महारावल रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूत सिपाही केसरिया करियो और रानी पद्मावती के नेतृत्व में सभी महिलाएं 16,000 रानियां सहित जोहर व्रत करियो। जरा आप कल्पना करो कि जनी किला में केवल 2 दानो राशन हो, वनी किला में कतरी छोटी सी लकड़ियां मात्र में रानी सा जलती लगी
अग्नि में स्नान करियो। सबू कष्टदायक मौत आगू जन्मों में वे रानी साहब खुशी खुशी आपने स्वाभिमान ने वास्ते अग्नि की ज्वाला में कूद गया और 16,000 रानियां हाथे जोहर करियो। यो दिन कित्तौर रे इतिहास में एक विशेष महत्व दर्ज करे 1303। अब आप जरा कल्पना करो वही स्थिति जनान एक पुरुष अपनी माँ, बेन, बेटी, पत्नी और रानियाली राख अपने माथा माथे लगान युद्ध में जब कूदेगा तो दुश्मन सेनारो कई हाल रहेगा। जा स्थिति सोची मारे शरीर रोलता खड़ा हो गया। जब पुरुष केसरिया पहने दुश्मन सेना पे कूद पड़ा तो वह स्थिति अति भयानक की कि अलाउद्दीन खिलजी री आगे बहुत सेना समाप्त कर दी थी। खिलजी अदरो विध्वंस रो अनुमान नहीं लगायो। खिलजी री आधी ज्यादा सेना निपट गई। तो खिलजी जब सभी राजपूत भाई और महाराव रतन सिंह युद्ध में ने वीर गति ने प्राप्त हुआ। जब अलाउद्दीन खिलजी किला में प्रवेश करियो तो देखे कि केवल किला में उड़े हैं रात। रानी पद्मावती 16,000 रानियां हाथे आपने स्वाभिमान ने वास्ते जोहर कर लियो। खिलजी न तो रोतो हो लियो न हंसतो। अब खिलजी आम जनता ने निशाना बनायो और चित्तौड़ किला में ने 30,000 जनता रो न संहार करियो। यह कहानी आपने सीख दे कि रानी पद्मावती कोरे दो विकल्प हा। वी चाहता तो दिल्ली संतुलन अपने सकता और वना क्यों स्वाभिमान ने खातर एक महिला अपना संपूर्ण जीवन त्याग दियो। केवल सांस देना ही जिंदगी नहीं वे जिंदगी वे स्वाभिमान। धन्य है रानी पद्मावती, धन्य है वनाई माता, धन्य है मेवाड़, धन्य है चित्तौड़ जिते रानी पद्मावती रा कदम पड़े। आपने यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो ने लाइक, शेयर और चैनल ने सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।